नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो लाया हूं, लेकिन ये छोटी होने के साथ साथ बड़े काम की वीडियो है। अलजबरा में अक्सर आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। वहां पे अगर रिमाइंडर थ्योरम लगानी हो या फिर कोई फैक्टर चेक करना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, और अलजबरा का डिवीजन कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है सभी बच्चों को पता है। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता है अलजबरा में, तो मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन वाला डिवीजन क्यों ना आ जाए, आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। बिना डिवाइड किए आप सीधे आंसर निकाल लोगे। तो बस आपको मेरे साथ केवल 4-5 मिनट बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। आप वीडियो देखते देखते समझ जाओगे कि कितनी आसानी से हम डिवीजन की इस लंबी लंबी कैलकुलेशन को छोटे से पार्ट में कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अलजबरा में जब किसी भी टर्म को किसी दूसरे टर्म से डिवाइड किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें पावर कम होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करें तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी एक्स बचेगा। अभी मैं एक्स टू दी पावर 4 को एक्स क्यूब से डिवाइड करूं तो 4 से 3 लेस होकर के एक एक्स बच जाएगा। अभी मैं एक्स टू दी पावर 4 को एक्स से डिवाइड करूं तो एक्स की पावर क्यूब बच जाएगा। अभी मैं 4x स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर दूं तो 4x बच जाएगा। यानी कि सिंपली जो भी पावर दी हुई हो, डिवीजन में मुझे जितनी पावर से डिवाइड करने वाला हूं, बस मुझे उसमें से उतनी ही पावर को कम कर देना होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बड़े बड़े डिवीजन्स को करने वाले हैं। आपके सामने ये रहा पहला एग्जांपल। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मुझे x-2 से डिवाइड करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा और रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको फैक्टर प्रूव करना होगा तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा। जितने एग्जाम में शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम पूछी जाती है, उनमें ये ट्रिक बड़ी काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखना बताता हूं कि अगर आप इसको डिवाइड करने जा रहे हो तो इसको लिखोगे कैसे। तो जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उसको आप सबसे पहले लिख करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और बाकी बचा हुआ नंबर मुझे दूसरे डायरेक्शन में लिख देना है। तो बचा हुआ नंबर मेरे पास है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। ये हमारे पास नंबर बचा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरी कंडीशन में मुझे इसके लिए विचलन यानी डेविएशन पता करना है। डेविएशन का फंडा क्या है कि जो भी कांस्टेंट दिया हुआ होगा, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो भी नंबर दिया हुआ होगा, उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को मुझे अपोजिट चिन्ह के साथ लिखना है। यानी अगर प्लस दिया है तो माइनस लिखना है, माइनस दिया है तो प्लस लिखना है। तो यहां पे x-2 में पहले नंबर को छोड़कर -2 हुआ, तो -2 का जो विचलन होगा वो +2 हो जाएगा। अब दूसरा काम हमारे पास, विचलन में जितने नंबर हों मुझे इसमें लास्ट से उतने नंबर हटा देने हैं। तो विचलन में यहां एक नंबर है, यानी इसमें मुझे लास्ट से एक नंबर हटा देना है, और उसके बाद आप सीधे एक लाइन खींच दीजिए। अब ये तो हो गया एक कंडीशन, यानी इस क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट। जितनी आसानी से, जितना प्रेम से आप यहां समझने का प्रयास करोगे, उतनी ही आसानी से आंसर निकलेगा। फिर आपको मुझसे यह शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि सर आपने पर्टिकुलर नंबर लिए हैं। आप कोई भी नंबर लिखकर देखिए, सब पर यह ट्रिक वर्क करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप आंसर नहीं निकाल पाते हो, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जैसे देखूंगा तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूंगा, और आपको समझा भी दूंगा अच्छे से कि क्या और कैसे उसका आंसर आ रहा है,
क्या आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से वो आंसर नहीं निकल पा रहा है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। पहले मुझे डिवाइजर लिखना है, डिवाइजर का मुझे डेविएशन यानी विचलन निकाल लेना है अपोजिट चिन्ह के साथ। जितने अंक विचलन में हो उतने डिजिट मैंने उसको अलग कर देना है। अब ये चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया है ताकि मैं आपको इसका सेपरेट सेपरेट पार्ट दिखा सकूं। आप बिना चार्ट बनाए आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बाद मुझे पहले नंबर का कोफिशिएंट उतार लेना है, यानी उसका गुणांक उतार लेना है। तो पहले नंबर का गुणांक है मेरे पास 4। अब मैंने अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी डिवीजन ट्रिक की। सेम वही वर्क यहां पे हो रहा है जो डिवीजन ट्रिक में किया था। अगर आपने डिवीजन ट्रिक नहीं देखी है तो ये आई वाला आइकन प्रेस करके आप डिवीजन ट्रिक जरूर देखिएगा। सेम यही वर्क जो मैथमेटिक्स अर्थमेटिक में हो रहा था वही वर्क अलजबरा में भी चल रहा है। अब मुझे इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके अगले नंबर पे लिख देना है। तो 4 2 जा 8, वो भी प्लस का। इसके बाद मुझे इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 8 और 3 ये हो गया प्लस का 11। अब मुझे इसको फिर से इसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है। तो 11 दूनी 22, वो भी प्लस का। तो -3 आपके पास पहले से है और ये 22 प्लस का है, तो प्लस और माइनस घट जाएगा। तो 22 में से जब 3 घटेगा तो प्लस का बचेगा 19। अब इसके बाद इस 19 से फिर से आपको इसे गुणा करना है। तो 19 दूनी 38, वो भी प्लस का। जैसे ही आप लास्ट पे पहुंचोगे हमारा सारा वर्क खत्म हो गया। इनका मैं एडिशन कर चुका हूं, बस लास्ट वाला बचा है उसको भी ऐड कर दीजिए। ये हो गया 39 और यही आपका आंसर भी हो गया। लेकिन आप कहोगे सर ये तो अजीबोगरीब लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब इसमें जब आप आंसर लिखोगे तो इसकी पावर को देखिए 1 है और इसकी पावर को 3 है। हमने आपको क्या सिखाया कि जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ पावर घटती है, यानी जब मैं 1 से 3 पावर को डिवाइड करूंगा तो पावर बचेगी 2। तो मुझे 2 से स्टार्ट करके इन तीनों में x को लगा देना है। तो पहला 4 है, मैं इसको लिख दूंगा 4x²। दूसरा प्लस 11 है, एक पावर और कम करोगे तो ये 11x हो गया। और तीसरा 19 है, लेकिन अब x के बाद पावर कम करोगे तो x की पावर 0 होती है, तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस का 19 हो गया। यानी इस नंबर को अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा और जो इस लाइन के बाद नंबर है वही आपका रिमाइंडर है। इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। और अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये नंबर इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और 0 ना आए तो जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर बचा रह जाता है। शेषफल प्रमेय भी आपको यही समझाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको मैंने जानबूझकर थोड़ा अलग लिया है क्योंकि फिर आप लोग ब्लेम लगाते हो कि सर आप गिने चुने नंबर लेते हो। इसमें देखिए 4 पावर के बाद बीच के नंबर सारे गायब हैं, यानी कि कंटीन्यूअस पावर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे मुझे x+1 से डिवाइड करना है, सबसे पहले x+1 को अलग कर दीजिए। अब इस नंबर को लिखना है तो पहला टर्म x⁴ है, लेकिन 4 के बाद सीधे 1 नहीं आता, पहले क्यूब आना चाहिए और क्यूब इसमें दिया नहीं है। तो जो ना दिया हो उसको 0 बोला जाता है। यह हो गया x⁴। फिर 2 आना चाहिए, वो भी नहीं है तो उसको भी मैं 0 लिखूंगा। फिर 1 आना चाहिए, वो भी नहीं है तो मैं उसको भी 0 लिखूंगा। और उसके बाद नंबर आना चाहिए तो ये +1 है। अब इसका मैं विचलन यानी डेविएशन निकालूंगा, चिन्ह सिर्फ बदलना होता है। तो नंबर यहां पहला अंक छोड़ करके 1 है। अब 1 का डेविएशन मेरे पास चेंज हो जाएगा तुरंत, -1 हो गया। वर्किंग हमारे पास क्या है, इसमें से 1 डिजिट अलग करके और सीधे सिंप्लीफाई कर दो। मैंने आपको तरीका क्या सिखाया, पहले नंबर का जो भी कोफिशिएंट हो उसको नीचे उतार लो। तो इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 हुआ। अब मैं इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख दूंगा। तो +1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन होता है -1। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर में बचेगा -1। फिर -1 का -1 से करोगे +1 बच जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे +1 आएगा।
अब +1 का -1 से करोगे फिर से -1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे -1 बचेगा, -1 से फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे +1 बचेगा। ये तीन ऐड हो चुके हैं, बस उसी को हमें ऐड कर देना है, ये बचा प्लस का 2। हमारा आंसर हो गया। लेकिन आंसर कैसे होगा? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, मतलब मुझे इस 4 से एक पावर कम कर लेनी है। 1 को अलजेब्रा में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x की पावर 3, ये x की पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है, पर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये x की पावर 0, यानी उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा आंसर हो गया और रिमाइंडर हमारे पास है जो लास्ट वाला नंबर बचता है, यानी कि प्लस का 2। यानी x + 1 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो आंसर में इतना आएगा और रिमाइंडर में 2 आएगा। उम्मीद है अब तो पक्का समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, अब कि मैंने थोड़ा सा डिजिट को बढ़ा दिया है, 2 डिजिट के बजाय मैंने 3 डिजिट का डिवाइजर ले लिया है। तो लिखने का फॉर्मेट आपको पता ही है, जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको मैं पहले लिख दूंगा और लाइन खींच के जिसे डिवाइड करना है उसको लिख दूंगा, और उसके बाद मैं इसका विचलन निकालूंगा। और विचलन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? पहला डिजिट छोड़ दीजिए और बाकी के गुणांकों को उल्टा कर दीजिए। तो इसका गुणांक -4 है तो ये +4 हो जाएगा, और इसका गुणांक +3 है तो ये -3 हो जाएगा। इसके विचलन में 2 अंक हैं, तो मैं इसमें से लास्ट से 2 अंकों से इसको सेपरेट कर दूंगा। अब मुझे पहले नंबर का कोफिशिएंट यानी गुणांक उतारना है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका गुणांक हो गया 1। अब इससे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिख देना है। तो 1 से +4 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा +4, 1 से -3 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा -3। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 प्लस का और ये माइनस का सब्ट्रैक्ट होके फिर से 1 बचेगा, वो भी प्लस का। अब फिर वही काम, इस 1 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 आएगा, इस 1 से -3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 आएगा। आखिरी डिजिट तक पहुंच गए, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। अब मुझे उसको भी सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए +3 - 3 0 हो गया, या कह लीजिए कि मैं कट कर देता हूं, कुछ नहीं बचा। यहां पे देखिए ये प्लस का 4, ये माइनस का 3 और इसमें माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 हुआ माइनस का 4, और प्लस का 4 0, यानी कि यहां पर भी कुछ नहीं बचा, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 है, मतलब कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर बचेगा। अब आंसर का फंडा देखिए, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से बचना स्टार्ट होगा, यानी कि जो पहला टर्म है 1, इसका कोफिशिएंट है x, तो केवल x बचेगा। अब x के बाद इसकी पावर 1 और कम करेंगे तो पावर हुई 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं सीधे +1 ही लिखा रहने दूंगा, और यही हमारा आंसर हो गया। और इसमें रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। बहुत आसान सा होता है अलजेब्रा का डिवीजन, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये और मजेदार होगा। ये इतना आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर समझाना ना हो, इसको सिंपली सिर्फ आंसर बताना हो, बच्चे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, मैं तुरंत आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर ये आएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिख दिया है। अब इतने एग्जाम्पल के बाद पक्का है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हैं तब तो फिर अब एक ही चारा बचता है कि जो आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे देखिए, इसका भी मैं फॉर्मेट लिखता हूं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले मुझे x² + 1 से डिवाइड करना है, लेकिन देखिए यही गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें सारी पावर, जैसे 3 से शुरू हुआ तो 3 से 1 तक होनी चाहिए, 5 से शुरू हुआ तो 5 से 1 तक होनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन अभी बीच में करके दिखाया था कि जो नंबर नहीं होता उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। यहां पर बीच में एक नंबर गायब है, x² के बाद x आना चाहिए, x नहीं है तो उसको मैं 0x लिख दूंगा और फिर उसके बाद 1 आना चाहिए। अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद इससे मुझे डिवाइड करना है 2x⁴ + 5x³ + 7x² + x और +2।
इसका जब मैं विचलन निकालूंगा तो जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, वो हमेशा जीरो रहता है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। इस +1 का विचलन होगा -1। इसमें 2 डिजिट हैं तो मैं इसमें से 2 डिजिट को अलग कर दूंगा। तरीका आपको सिखा चुका हूं, पहला गुणांक आपको उतार लेना है और इससे इन दोनों को गुणा करके आगे लिख देना है। तो 2 से 0 को गुणा करोगे 0 आएगा और 2 से -1 का गुणा करोगे -2 आएगा। अब सेकंड डिजिट को जोड़ो तो 5 और 0 से 5 आया। अब इस 5 से इन दोनों को गुणा करोगे तो 5 से 0 को गुणा करोगे 0 आएगा और 5 से -1 को गुणा करोगे तो -5 आएगा। अब थर्ड डिजिट को सॉल्व करो तो 7 में से -2 निकल गया, बचा प्लस का 5। अब इस 5 से इन दोनों को तो 5 से 0 का 0 और 5 से -1 का -5। आप आखिरी डिजिट तक पहुंच गए, खत्म हो गया। यहां पे सॉल्व करोगे तो 2 में से -5 निकल के बचेगा -3 और यहां पे है 1 तो -5 निकलेगा तो ये बचेगा -4। अब आता है नंबर आंसर लिखने का। तो जब आंसर लिखूंगा तो सबसे पहले इधर का आंसर लिखते हैं हम पावर चेक करके। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 4 है, यानी कि डिवीजन में पावर 2 बचेगा। तो पहला टर्म मेरे पास 2 है तो इसके साथ पावर 2 यानी x² आएगा। दूसरा टर्म मेरे पास प्लस का 5 है तो ये प्लस का 5x आएगा। तीसरा फिर से प्लस का है, ये केवल 5 आएगा क्योंकि स्क्वायर मतलब पावर 2 पावर 1 पावर 0 खत्म हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर में अगर 2 डिजिट बच जाएं तो यहां पर भी यही x वाला फंडा लग जाता है, यानी अगर सिर्फ 1 डिजिट बचे तो उसमें x नहीं होगा। अगर ये 2 डिजिट बचा तो यानी इसमें x होगा। अगर इससे पहले एक और डिजिट बच जाए तो यानी वो x² होगा, और बच जाए तो वो x³ होगा। तो जैसे बढ़ता चला आएगा तो रिमाइंडर में उल्टा पावर बढ़ती है और कोशिएंट में सीधे पावर घटती है। तो यहां पे मैं इसका रिमाइंडर जो लिखूंगा वो होगा -4x और -3। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 2 नंबर हैं। पहला नंबर होता तो सिर्फ उतना ही रिमाइंडर होता, लेकिन जब 2 डिजिट होंगे तो पहला नंबर तो नंबर को डिनोट करेगा, लेकिन दूसरा डिजिट x की सिंगल पावर को डिनोट करेगा। अभी एक और होता तो वो x की डबल पावर को डिनोट कर देता। तो इस तरीके से आप कोई भी अलजबरा का क्वेश्चन कितना बड़ा क्यों ना है उसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, उसको मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। वो बचा क्या है, कई बार डिवाइजर में अभी मैंने जितने लिए हैं सब में x के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं लिया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइजर में 2x² हो जाए या 5x² हो जाए या इस तरीके से और भी कुछ। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी किसी नए ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन भी दबा दें जिससे मेरी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस न कर पाए, आपको तुरंत मिले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए